नमस्कार दर्शकों, आज हम यहाँ पे मितानिन की जो धरना स्थल है वहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं फिर से एक बार। और इस बार एक नया खबर हमको यहाँ जानने को मिली है कि मितानिन 2 गुटों में बंट चुका है और यहाँ पे दोनों गुट के अध्यक्ष अपने आप को प्रदेश लेवल में साबित करने में लगे हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात खुल करके यहाँ आती है कि इनकी एक गुट का 10 सूत्री मांग है, एक गुट का 5 सूत्री मांग है। अब सरकार यहाँ पे कंफ्यूजन में है कि कौन सी मांग सही है, कौन सी मांग गलत है और किसे मानना चाहिए, किसे नहीं मानना चाहिए। हमारी मितानिन बहनें लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना स्थल पर डटी हुई है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। मगर यहाँ बीच में खुल करके एक बात सामने आई है जिससे हम लोग भी हैरान हैं कि यहाँ जो 10 सूत्री मांगों की जो मितानिन बहनें हैं वो उनका कहना है कि अगर 5 सूत्री मांगों को सरकार मान लेती है तो भी हम यहाँ धरने से नहीं हटेंगे। ऐसे में मितानिन संघ 2 गुट में बंटने के बाद ये स्थिति पैदा हो रही है कि सरकार अगर उनकी मांगों को एक सिरे से मानती है तो भी इनका धरना निरंतर जारी रहेगा, जो सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो कुल मिलाकर के सरकार को कंफ्यूज किया जा रहा है कि किसकी मांग को माने या किसकी मांग को न माने। और जहाँ तक मितानिन बहनों का ये भी कहना है, 10 सूत्री मांगों वाले मितानिन बहनों का ये भी कहना है कि जो 5 सूत्री मांगों में जो मितानिन इकट्ठी है उन्हें डराया धमका करके यहाँ पे बुलाया जा रहा है। अगर वो यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, ग्रामीण जो मितानिन बहनें हैं, तो उनसे 1000 या 500 रुपये के आसपास का जो रकम है उन्हें बतौर फाइन के रूप में देना होगा। इसलिए वहाँ मितानिन बहनें दबावपूर्ण वहाँ आकर के अपने धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति दे रही है। तो मैं दीपक मजूमदार, हल्ला बोल न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 6 दिनों से श्रीमती ईश्वरी क्षत्रिय के अध्यक्षता में आशा मितानिनों का धरना प्रदर्शन जारी है। पिछले रिपोर्ट में हमने 10 सूत्रीय आशा मितानिनों के मांगों के विषयांतर्गत धरने को दिखाया था, जिसमें ईश्वरी क्षत्रिय के नेतृत्व में आशा मितानिन अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर विगत माह के 30 मार्च से धरना स्थल पर डटी है। बता दें कि 1 अप्रैल से एक और आशा मितानिनों का नया दल अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अलग से धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसका नेतृत्व श्रीमती सरोज सेंगर एवं उनके संगठन पदाधिकारी मितानिन ट्रेनर, क्षेत्र समन्वयक एवं आशा मितानिन अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। बता दें कि अब 2 आशा मितानिनों की दल अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर निरंतर हल्ला बोल रही है। बड़ी खबर ये भी है कि आशा मितानिन अब 2 गुटों में बंट चुकी है। अब दोनों दल एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रही है। दोनों ही दल एक दूसरे पर गलत तरीके से धरना आंदोलन करने का आरोप लगा रहे हैं और अपने ही ढंग से मांगों को सरकार से मनवाने की पुरजोर कोशिश में लगी है। इस पर सबसे बड़ी बात यह खुलकर सामने आ रही है कि दोनों ही आशा मितानिन दलों के अलगाव से बघेल सरकार भी चुप्पी साधे है। दरअसल दोनों दल अपने आप को अलग बताकर अपना ही नुकसान करने में जुटी है। यहाँ सभी को एक बैनर तले एकत्र होकर सरकार से अपनी मांगों के लिए हल्ला बोला जाना चाहिए। पर हालात चाहे जो भी हो, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर सरकार से अपनी मांगों को मनवाने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय गुटबाजी के। आशा मितानिन गुटबाजी में उलझकर अपना बड़ा नुकसान करने पर आमादा है। तो दर्शकों, आइए देखते हैं कि दोनों दलों के मितानिन व इनके प्रतिनिधियों का क्या कहना है। स्वास्थ्य मितानिन संघ हम सब हमारी मांगे भूपेश सरकार मितानिन संघ ऊपर वाले हल्ला बोल, बैठने वाले हल्ला बोल, पीछे वाले हल्ला बोल।
आप लोगों की कितनी सूत्री मांग है और सरकार अभी तक के आपकी मांगों को लेकर के कितना पॉजिटिव हुई है? हम लोग 1 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं 5 सूत्री मांगों को लेके, जो आज 4 तारीख हो गया। सरकार किसी भी प्रकार से, सरकार के कोई भी व्यक्ति हम तक के कोई भी किसी प्रकार का आश्वासन देने के लिए अभी तक नहीं पहुंची हैं। हमारी मितानिन बहनें छोटे छोटे बच्चे लेके, बीमार बुजुर्ग सब यहीं पंडाल के नीचे बूढ़ा तालाब में रात दिन बराबर बैठे हैं। उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है कि हमारी आवाज़ सुने और हमारी मांगों को पूरा करे। और ज़्यादा कुछ लंबा मांग भी नहीं है। जो मितानिन को राज्य सरकार अंशदान दे रही है 75% तो दे रही है, मात्र उसको 100 करना है। और दूसरा, जो ये चुनाव पूर्व घोषणा किए थे कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम इनको प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 5,000 राशि देंगे, खुद घोषणा किए थे, लेकिन वो भी अभी कहीं रहता पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आप यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आपके मितानिन दलों में 2 फुट हो गया है, इसके विषय में क्या कहना है? नहीं, हमारे पूरे प्रदेश का 85,000 मितानिन एक साथ हैं, जो आप देख सकते हैं कि हमारे पंडाल में कितनी मितानिन है। वो प्रॉपर रायपुर का 100 मितानिन, पता नहीं किस कारण अलग संघ बना के वो अलग बैठी हैं। और रायपुर में 1200 मितानिन है शहरी, जिसमें देख लीजिए 100 लोग अलग संघ बनाए हैं। नहीं तो जैसे कि आप उन्हें मनाने की भी हम पहले दिन है गए हैं, समझाए हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? मैं कही एकजुट में ही ताकत है, अलग अलग टुकड़े में होके मांग रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। कितनी सूत्री मांग है? हमारी 5 सूत्री है। 5 सूत्री, उनकी 10 सूत्री मांग है। जैसे 10 सूत्री है, जिसमें हमारे 5 सूत्री में 8 सूत्री मांग ऑटोमेटिक आ गया है। जो एक पॉइंट वो करके बनाई है, वो हमारा 5 में ही 8 मांग उनका शामिल है, 2 मांग बस उनका शामिल नहीं है। मैडम, जैसे कि अभी यहाँ पे 5 सूत्री मांगों को आपने रखा है और आपके जो टूटे हुए भाग हैं, जो दल है, उन्होंने 10 सूत्री मांग है। यहाँ तो सरकार कंफ्यूज है किसकी मांग को माने या किसकी मांग को न माने। जिसमें ज़्यादा शक्ति ज़्यादा रहेंगे, पुराना संघ जो एक साथ है, सरकार उसी को मानेगी। अगर कोई एक टुकड़ा अलग से बैठेगा तो उससे तो नहीं होगा। बाकी हमारे तो इतने पूरे एक संघ में है भाई, कुछ हिस्सा अगर अलग हो भी गया वो तो घर परिवार में भी, लेकिन हमारा जहाँ का जो पुराना भी मांग और नया, उसको लेके जो हम एक साथ हैं, सरकार उसको मानेगी। फिर वो अलग क्यों है? अब वो उनके अलग होने का कारण हम तो अब समझ ही नहीं पा रहे, वही जाने। यहाँ कहीं न कहीं सरकार कंफ्यूजन में है कि किसकी मांगों को रखा जाए, किसकी मांगों को न रखा जाए। इसके लिए आप कौन सा कदम उठा रहे हैं? ऐसा हो नहीं सकता। सरकार तो हमेशा कंफ्यूजन में रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा कंफ्यूजन में, जब हम लोग एक साथ थे तब भी कंफ्यूजन थी, अभी भी है। यानी जो भी सरकार छत्तीसगढ़ में चुन करके आती है वो कंफ्यूजन में रहती है। बिल्कुल कंफ्यूजन में, तभी तो हमारी मांग नहीं पूरी होती तो हमको यहाँ बैठना पड़ता। अगर मांग पूरा करते तो हम यहाँ क्यों बैठते। सरकार आपकी मांगों को मांगने में लेट कर रही है और आप निरंतर धरना दिए जा रहे हैं। हाँ। और अगर सरकार मान लीजिए आपकी मांगों को नहीं मांगी तो क्या करेंगे? सरकार को मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानेंगे। आज नहीं तो कल, जितना दिन नहीं मानेंगे उतने दिन हम लोग बैठेंगे। आज जो मितानिन रात रुक रहे हैं, आप देखिए उनको कितनी तकलीफ हो रही है। सभी रात रुक रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। हम खाली नहीं छोड़ रहे जगह को। आपको 6 दिन हो गए यहाँ आंदोलन करते हैं जी। गत 30 तारीख से आप लोग यहाँ आंदोलन में बैठे हुए, अभी तक क्या हाल है? अभी तक तो कोई मतलब आए नहीं है, ना नेता से ना नेता प्रतिपक्ष से। हमारा हाल जानने, हम तपती गर्मी में बैठे हैं 30 तारीख से, 30 मार्च से बैठे हैं। आज हमारा धरना प्रदर्शन 6वां दिन है, लेकिन वहाँ से कोई शासन प्रशासन नहीं आए। लेकिन हम कल घेराव की बात किए थे तो वहाँ से अधिकारी भेजे थे, तो हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। अब देखो उनके तरफ से क्या संतोषजनक हमारे जो 10 सूत्री मांग की है, वार्तालाप करने के लिए बुलाते हैं, क्या करते हैं वो ही जाने। और हम अपने 10 सूत्री मांगों पर बैठे हैं। मितानिन बहनें सभी हमारे समर्थन में हर जिला से सहयोग कर रहे हैं। आप लोग 2 गुट में बट गए हैं,
आप लोग मितानिन जो एकता एक गुट होना चाहिए, दो गुटों में बटा है। मितानिन दो गुटों में नहीं, मितानिन दो गुटों में नहीं, यहाँ ट्रेनर और मितानिन की लड़ाई। ट्रेनर और मितानिन जी, मितानिन एक है। तो मितानिन तो उस पार भी बैठे हैं ट्रेनर के साथ। हाँ, तो कई दबाव में बैठे हैं। कैसा दबाव है? अब पता नहीं सर, उनके हमारे जानकारी में है कि हम डरते हैं, उनके साथ चलेंगे। हम किसी से मतलब स्वतंत्र छोड़े मितानिन को। हमारी 10 सूत्रीय मांग है सिर्फ और सिर्फ मितानिन की। तो मितानिन को जो है उनके कोऑर्डिनेटर हैं जो, और मितानिन ट्रेनर किस प्रकार से दबाव डाल रहे हैं? अगर आप हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो 1000 रुपये जुर्माना, 500 रुपये जुर्माना, और कई मितानिन बहनों को तो पता ही नहीं है कि वो कौन से मांगे रखे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए। नहीं, यहाँ आपकी 10 सूत्री मांग है जी, 5 सूत्री मांग है, कहीं ना कहीं सरकार तो कंफ्यूजन में है। नहीं, सरकार को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मितानिन का अधिकार मितानिन को देना चाहिए, उनको तो क्षतिपूर्ति दिया जाता है। नहीं सुनिए ना, आप जो जिला का दावा कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष आप हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष है, इस प्रकार से दोहरी बात हो रही है, तो कहाँ पे सरकार? जिला नहीं, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ प्रदेश लेवल पे है, तो वो भी एक अध्यक्ष है और मैं भी एक अध्यक्ष हूँ, लेकिन वो बीसी है और मैं मितानिन हूँ। मितानिन संघ, मितानिन कार्यक्रम, तो उसका अध्यक्ष भी मितानिन होना चाहिए और चुनाव द्वारा होना चाहिए, और मेरा चुनाव द्वारा किया गया है। वो बीसी है, एमटी है, एसी है। हमारे कंधे पे बंदूक एक बार रख के चला चुके, अब हम नहीं चलाने देंगे। हमने उन्हें पहले भी कहा, 27 तारीख के धरना प्रदर्शन हुआ था, 1 दिवसीय, आपको पता होगा, दिसंबर के। उस समय 10 सूत्रीय मांगों को रखा गया था। उस समय सारी मितानिन बहनों ने समर्थन किया था उनका। वो 10 सूत्रीय मांग 5 सूत्रीय में कैसे उतर गया? सीढ़ी नीचे से ऊपर चढ़ते हैं या नीचे से ऊपर? कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो भिन्नता दिखाई दे रही है, वहाँ भी जो मितानिन बैठे हुए हैं एसी एमटी के साथ में, और आपके पास पूरे मितानिन है, ये दोहरी स्थिति लग रही है, इस पर क्या कहना? नहीं, देखिए सर, समझ लो ना सर कि मितानिन किसके साथ है। जी, मितानिन किसके साथ है? मितानिन अपनी मितानिन दीदी के साथ। मितानिन तो वहाँ भी काफी मात्रा में बैठे हुए हैं। हम लोग 30 तारीख से बैठे हैं, हम लोग उनसे पहले बैठे हैं, तो आप समझ सकते हो कि हम मितानिन बहन, हमारी अध्यक्ष मितानिन है, तो हम सब मितानिन। क्या आपके बीच में जो वहाँ पे अध्यक्ष सेंगर मैडम है, उनके बीच में और आपके अध्यक्ष के बीच में बात हुई थी? हम लोग सबको सूचना दिए थे सर, सूचना दे के ही इतना बड़ा कार्य किए हैं, और हमारी मांग जायज़ है, हम कहीं भी गलत मांग नहीं कर रहे हैं। इसका ये पूरा प्रमाणित हमारे। नहीं, मांग की बात तो जायज़ है, मैं भी समझ रहा हूँ उस पर, परंतु यहाँ पे जो 2 गुटों में बंटने का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो सर ये हमारी एमटी दीदी और एसी दीदी के ऊपर निर्भर करता है कि उसको 2 गुटों में क्यों बांटा जा रहा है, क्योंकि ये मितानिन संघ है, मितानिन की लड़ाई है, जो सरकार हमारे। तो आप कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि 2 गुटों में बांटने का सबसे बड़ा कारण एसी एमटी है? जी सर, मैं भी सहमत हूँ। अगर हम लोग एसी और एमटी दीदी का साथ दे सकते हैं तो उनको भी हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सरकार के साथ है, उनके साथ नहीं है। तो हम सरकार, अब कुल मिलाकर के सरकार यहाँ पे कंफ्यूजन में है कि किस 2 गुटों में बटी हुई किस गुट का मांग को हम जायज़ माने और उनको मांग को पूरा करें। तो इस पर आपको क्या? ये जो है धरना प्रदर्शन जो हुआ है, मितानिन लोग का हुआ है। मितानिन लोग को हर बार बैठाला जाता है धरना में, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होती है। अब तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। अगर हमारे 10 सूत्री मांग को लेकर हम बैठे हैं और इस बार हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो ये गलत है, क्योंकि मितानिन अब बगावत पे उतर चुकी है। मितानिन इससे पहले कभी भी बगावत नहीं की है, निस्वार्थ काम किए 4 साल अपने अधिकार के लिए। वो 1 रुपया नहीं मांगती थी, लेकिन जब सरकार वादा किया है तो सरकार को निभाना चाहिए। उन्होंने कहा था चुनाव पूर्व कि हर मितानिन को प्रति माह 5000 दिया जाएगा, अभी तक एक भी मितानिन को नहीं मिला है। और हमारा कोरोना काल का पैसा रोका गया है। क्या कारण है जो हमारा पैसा रोका जा रहा है? बाकी अधिकारी का क्यों नहीं रोका जा रहा है? हम लोग 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, बाकी सरकारी कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी देता, उनको तो बराबर वेतन मिल रहा है। ठीक है। अभी जो मुख्य मुद्दे पे जो बात करेंगे, वो मुख्य मुद्दा ये है कि आप लोग 2 गुटों में जो बटे हुए हैं, अगर सरकार मान के चलिए जो वहाँ पे बड़ा बैनर लगा हुआ है और जो सेंगर मैडम कहती है मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और उनकी मांग को पूरी की जाती, तो क्या आप अपना धरना जारी रखेंगे? जी, जारी रखेंगे, बिल्कुल जारी रखेंगे सर। जो कहीं ना कहीं आपकी भी जो 10 सूत्री मांग है, उसमें से वो जो 5 सूत्री मांग रख रहे हो, उसमें भी तो ये मांग है उसके अंदर। कुछ नहीं है सर उसमें, हमारे फायदे का कोई चीज नहीं। हमारा जो बैनर लगा हुआ है वो मितानिन संघ का लगा है, वहाँ भी बैनर लगा है। जो चुनाव पूर्ण पहले जो 5000 सरकार ने देने की बात की थी, वो भी आपके इसमें है
सिर्फ मांग में है और उनकी भी मांग में है। जी जी, लेकिन वो एक हमारे लिए, बाकी जो 4 सूत्र है वो उनका है और इसमें पूरे का पूरा 10 सूत्र मितानिनों के लिए है। और सरकार ये देखेगी कि बैनर जो लगा है वो मितानिन का लगा है, ना कि ACMT के नाम से बैनर नहीं लगा है। बैनर उन लोग भी मितानिन के नाम क्या जो उनका जो बैनर लगा है अभी, उसको आप गलत मानते हैं? जी बिल्कुल गलत मानते हैं, हम भी मानते हैं और उनके साथ जो बैठे हैं वो भी मितानिन गलत मानते हैं, लेकिन उनके दबाव के चलते वहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ 1500 का तो आप लोग जो है अपनी मितानिन बहनों को दबाव मुक्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? अगला प्रयास क्या कर रहे हैं? अगला प्रयास ये है कि हमारा 10 सूत्री मांग अगर पूरा हो जाएगा तो सब मितानिन बहनों आज़ाद हो जाएंगी। अब किसी के दबाव में नहीं रहेंगे उन लोग। हमारा 10 सूत्री मांग पूरा होना चाहिए। बोल रहे हैं। और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ 10 सूत्री मांग के लिए, ना तो हम भेदभाव करें, ना ग्रामीण करें, ना शहरी करें। ये मांग हमारे जायज़ है। 10 सूत्री मांग हम सब मितानिन दीदी के लिए है। और जब जब हम लोग हड़ताल करते तब तब ACMT DC इन लोग करते हैं और हमारे कंधे पे बंदूक रखकर गोली चलाकर अपना फायदा करते हैं और हम लोग मितानिन लोग वहीं पर के वहीं पर रह जाते हैं। जिस समय उन लोग का 3500 पेमेंट था तो हम लोग को 50% अंश मिलता था, अंशदान 75 हुआ तो उन लोग को 10,500 हुआ, तो हम लोग को क्या मिला? हम लोग को कुछ मिला। हाँ, हम लोग को मितानिन लोग को 85,500 मितानिन को सामने कर अपना वेतन बढ़ाते हैं उन लोग। तो आप कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि आपसे कम मेहनत उनका है? हाँ, मितानिन दीदियों का ज़्यादा मेहनत है और उनका कम मेहनत है। हम तो सारी रिपोर्ट अपने मोबाइल द्वारा देते हैं। हमको क्या मोबाइल देते हैं उन लोग, रिचार्ज करने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन हमको मोबाइल द्वारा उन लोग पूरा मैसेज मांगते हैं घर बैठे। कैसे अलग है उनसे? आपका मेहनत ज़्यादा मानते हैं तो किस प्रकार से अधिक है आपका मेहनत? उन लोग घर बैठे काम करते हैं, हम लोग पूरे पारा भ्रमण करके काम करते हैं, तो हम लोग का मेहनत ज़्यादा है। हम लोग का हर चीज़ जायज़ है। हम लोग हर BP चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट से जितना भी काम आता है सारी काम मितानिन दीदी करती है। और एक अधिकारी को, एक डॉक्टर को पूरा जांच हम लोग पूरा बताते हैं घर बैठे। हम एक मितानिन 1000 के परिवार का नाम बताते हैं, मोबाइल नंबर बताते हैं, बाहर से आते हैं उनका भी बताते हैं, नाम बताते, मोबाइल नंबर बताते, बीमारी बताते, हर चीज़ बताते। हम घर बैठे मितानिन दीदी उन लोग को देते हैं जानकारी और हम लोग का पेट काट के उन लोग अपना पेट भरते हैं। मेरा नाम दुर्गा भंडारी, मैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन एकता संघ की उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपकी मितानिन संघ जो 2 गुटों में बटी हुई है, तो ये कहाँ तक सही है? 1-2 गुट में बटी हो तो सही नहीं है। हम लोग भी मार रहे हैं, उन लोग भी मार रहे हैं, है ना। पर ये हम लोग जो 10 सूत्री मांग रखे हैं, जब 27 दिसंबर को जब हुआ था, पूरा छत्तीसगढ़ राज्य का मतलब मितानिन लोग आके किए थे, तो 10 सूत्री मांग रखा गया था और सरकार के पास भी आवेदन ये 10 सूत्री मांग में ही गया था। इसीलिए हम लोग अड़े हैं कि 10 सूत्री मांग ही पूरा किया जाए। जैसे कि अभी एक मितानिन साथी आपकी, उन्होंने कहा है कि अगर उस पार के 5 सूत्री मांग पूर्ण हो जाते, सरकार मान लेती है, फिर भी हम धरने से नहीं हटेंगे। इस विषय में हमारा 10 सूत्री मांग जो जायज है, तो हम 10 सूत्री मांग 10 सूत्री मांग पूरी होगी तभी आप यहाँ से हटेंगे? हाँ, 10 सूत्री मांग पूरी होगी तभी हम लोग हटेंगे। उन लोग भी 10 सूत्री मांग के लिए सभी मितानिनें तैयार है, लेकिन उनको जिला वाइज कर दिया गया है कि हर जिले के एक दिन 1 रात तक वहाँ ड्यूटी दिया जाएगा। वो चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, अभी भी इस पंडाल में बैठना चाहते हैं। 10 सूत्री मांग के लिए उन लोग भी तैयार हैं, लेकिन उनकी MTAC उनको भड़का के यहाँ बैठते हैं, आके उसको भी उठा के ले जाते हैं। इसीलिए वो मतलब अगर वही मितानिन जो एक दिन का उनका ड्यूटी लग रहा है, वही मितानिन अगर हम लोग जैसे रोज बैठ रहे हैं, वैसे वो रोज अगर आके यहाँ बैठते इसी पंडाल में, तो मैं यकीन के साथ कहना चाहती हूँ। ACMT के बारे में आप स्पष्ट रूप से कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी मितानिन 10 सूत्री मांग को मतलब मानना चाहते हैं। जो ACMT का 5 सूत्री मांग को नहीं स्वीकार रहे हैं, लेकिन वो दबाव के कारण उसमें बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारा 10 सूत्री मांग तो दबाव तो यहाँ मुझे लगता है कि दबाव ऐसा कोई विशेष फैक्टर नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी मांगों को लेकर के। हाँ सर, 10 सूत्री मांग के लिए अभी भी उनको सही जानकारी नहीं है कि हमारे 10 सूत्री मांग में क्या है, और वो एक दिन गाँव से आते हैं और एक दिन के लिए उनको 10 सूत्री मांग जानकारी नहीं रहती है, और जिनको भी जानकारी होती है वो हमारे मंच में आके बोलते हैं। जिसको भी अभी तक जानकारी हुई है वो मंच में आके जरूर बोलते हैं और यहाँ पर पंडाल में भी आके बैठते हैं, लेकिन जिनको ये जानकारी नहीं है वो उधर जाते हैं, वो 10 सूत्री मांग के लिए वहाँ बैठते हैं। वो मितानिन को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि 10 सूत्री मांग में क्या चीज़ है, इसीलिए वो वहाँ पर बैठते हैं। आप मितानिन कहाँ से हैं? मैं कोयलीबेड़ा ब्लॉक से हूँ। कोयलीबेड़ा जी। जिला कांकेर। अच्छा, आप पहले आप किन के कहने पे यहाँ आई? नहीं, मैं किसी के कहने पर नहीं आई हूँ। अच्छा। मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखी। अच्छा। और हमारे संगठन से मैं बात करी। हाँ।
और मैं बोली कि हमारे बहन लोग वहाँ इतना कड़कते धूप में वहाँ पे अपना कौन सा संगठन से बात किया? हमारा छत्तीसगढ़ मितानिन आशा कार्यकर्ता संगठन से मैं हूँ जी। और वहाँ की अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी निषाद है। कहाँ की अध्यक्ष हैं आप? कोयले बड़ा ब्लॉक की। जी। जी। तो और जो ये 2 गुट में बटा है, कहाँ तक आपके हिसाब से कहाँ तक सही है? 2 ग्रुप में बटा है, ये तो मैं यही कहना चाहूँगी ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए क्योंकि हमारा मितानिन एकजुट होकर के एक जगह में बैठ कर के अपने मांग को अपने भाषा में अपने मेहनत के मजदूरी को मांगने यहाँ बैठे हैं, या 2 ग्रुप में बंटने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सही नहीं है। तो आपके क्षेत्र के जितने भी मितानिन हैं उनको आपने समझाया? मैं तो समझाने का फुल प्रयास की हूँ और अभी भी समझा रही हूँ। क्या कहना है उनका फिर? उनका कहना है कि उनका कहना ये है कि हम तो जानते हैं कि वो लोग हमारे लिए मांग वो है ये जो मांग रखे हैं 10 सूत्री मांग या 5 सूत्री मांग, इस विषय को आप कितना जानती हैं? 10 सूत्री मांग जो है हम इतना जानते हैं कि ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है और ये मांग जायज है। इतना क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है वो 10 सूत्री मांग है, हमारे बैनर में जो लिखा है। नहीं, जो ये 5 सूत्री मांग उधर रखे हैं उसके बारे में आप कितना जानती हैं? नहीं, उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। 10 सूत्री के बारे में मालूम है? के बारे में मुझे मालूम है। नाम बताएं। मेरा नाम लक्ष्मी निषाद है। जो आप लोग, मैं सबसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि जो 2 गुटों में आपकी मितानिन संघ बटी हुई है, इधर सेंगर मैडम है, उधर कोई जल छत्री है, छत्री है जो भी है, ये दोनों अपने आप को अध्यक्ष बता रही है, ये प्रदेश लेवल का बता रही है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बता रही है, तो क्या है मामला आप लोगों का? नमस्कार, मैं भिलाई से पुष्पा मिश्रा, एरिया कोऑर्डिनेटर। और आज हम यह महा रैली जो धरना प्रदर्शन हो रहा है रायपुर में, विगत पहले भी हुआ था और हमारे जो मांग रखी गई थी उसमें 5 सूत्री मांग में आज जो 5 सूत्री मांग को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन है, उसके लिए आज हम भिलाई, चरोदा और दुर्ग के शहरी और ग्रामीण सब इकट्ठे हुए हैं। और हमारी जिला जो प्रदेश अध्यक्ष हमारी सरोज दीदी सेंगर के तत्कालीन में कार्यक्रम जो आज यहाँ संचालित हो रहा है, हमारी मितानिन दीदी विगत बहुत ज़्यादा, आप खुद जानते होंगे कि जो कोरोना काल में सबसे दुखी कार्य जो हुआ, जो सबसे सघन कार्य किए, तो वो मितानिन। अब मितानिन इसमें शहीद भी हो गई, जो कि उनके घर में कोई कोरोना का नहीं था, केवल पारे मोहल्ले में कार्य करते हुए वो शहीद हो गई। इसका हम सबको, और हमारी एक एमटी साथी भी शहीद हो गई, इसका हम सबको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। और यहाँ कई दीदी ऐसी हैं जिनका रोजी रोटी घर का छिन गया, और हम लोग भी तो भी कोरोना पे 24 घंटे बाहर काम किए हैं, जिसमें सारे विभाग, निगम भी कभी सामने नहीं आ पाया था, शिक्षा विभाग नहीं आ पाया था, पर हमारी मितानिन डट के हमेशा कोरोना में काम की। मैं खुद कोरोना पीड़ित थी, मेरी माता उसी समय गुजर गई, फिर भी हमने पूरा सहयोग किया, काम किया पारे मोहल्ले के लिए। और मैं आपसे विनती करती हूँ, जो हमारी एक मांग, जायज मांग, 5 सूत्री मांग में जो मानदेय की बात की गई थी, 75% में सिर्फ 100% मांग पूरा करें। मितानिन का भी, एमटी का भी, एसी का भी, बीसी का भी, सभी लोग जो हमारे साथी इस मंच पे बैठे हैं, सबका 100% मांग करें, ये हम विनती और गुहार करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से। और हम आपसे आशा करते हैं कि ये मांग को वहाँ ले जाएं। और हमारे विगत जब वो हुआ था, उस समय हमारी शासन, भूपेश सरकार शासन जी ने ये ब्यौरा दिया था, जिसमें कि 5000 की मांग किए गए थे कि अतिरिक्त कोरोना राशि दी जाएगी, और मितानिनों को कोरोना का जो 1000 देना था वो भी नहीं मिल पाया है। आश्वासन जरूर दिया गया है, पर ये मांग पूरी नहीं हुई है। तो भैया, हम आपसे आशा करते हैं कि ये जो 5 सूत्री मांग में जो इसमें इन्होंने मांग किया था, वो मांग पूरी करें, और हमारे सभी का 100% मांग पूरी करें, ये हम आपसे विनती और गुहार करते हैं। और ये फिर हड़ताल में इसलिए बैठे, और हम चाहते हैं कि ये मांग पूरी करें और फिर हम यहाँ विराम करें। और हम भी चाहते हैं कि पारे मोहल्ले का काम करें, पर आज हमारी मांग को आपके द्वारा हम रख रहे हैं और इसको पूरी करवाएं। धन्यवाद। अब आशा मितानिनों का भविष्य कब तक अधर में लटके रहेगा, ये बात तो भविष्य में ही तय होगी। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि मितानिनों के 2 गुटों में बंटने से भूपेश सरकार इनके भविष्य पर एक मन कब तक बना पाती है।